हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक अडवाणी, आपका जाना पहचाना होस्ट एंड दोस्त मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस पब्लिश करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूं और होम्योपैथिक डिजीज के बारे में भी विस्तार से आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो इसी संदर्भ में आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम म्यूरेटिकम के बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स इतने बढ़िया होते हैं हमारी सेहत से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि एक बेहतरीन जो कॉमन सॉल्ट होता है उससे प्रिपेयर की जाती है, उसे पोटेंटाइज एंड एनालाइज करके एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि होम्योपैथिक वाइन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के रिगार्डिंग पूरी जानकारी अवेलेबल कराई जाती है मेरे द्वारा। सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन के राइट साइड में सब्सक्राइब कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, वहां पर केवल प्रेस करना है। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे अपडेट वीडियो होने वाले होंगे, न्यू आने वाले वीडियोस होंगे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उससे अच्छी जानकारी रिगार्डिंग होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू प्राप्त कर सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं होम्योपैथिक वाइन्स की। सब्सक्राइब करने के बाद बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे वीडियोस बने हुए हैं, नॉलेजेबल वीडियोस हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेट्रम म्यूरेटिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा, कॉमन जानकारी, इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं हमारे चैनल पर। जो नेट्रम म्यूरेटिकम है एक मिनरल किंगडम से रिलेटेड मेडिसिन है। जैसे कि मैंने आपको अब अभी बताया कि एक कॉमन सॉल्ट से बनाई जाती है, जो साधारण नमक हम लोग घर में इस्तेमाल में लेते हैं, उससे ये पोटेंटाइज एनालाइज करके होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा इसकी जो मेडिसिन का रूप इसे दिया जाता है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो ये एक इतनी न्यूट्रिटिव एक्शन और न्यूट्रिशन से भरपूर मेडिसिन है। एज अ न्यूट्रिटिव मेडिसिन के रूप में भी ये काम करती है। पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसा कि हमारे चैनल पर क्रम चल रहा है पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन को समझाने का, तो नेट्रम म्यूर भी पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके होल ओवर बॉडी सिस्टम्स को कवर करती है। जैसा कि हो गया हेड, हो गया हेयर्स, हो गया स्किन, हो गया माउथ, हो गया नोज, हो गया एक्सट्रीमिटीज, हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, हो गया जीआईटी ट्रैक्ट, हो गया, ये होल ओवर सिस्टम्स को कवर करती है। एनीमिया के अंदर, एनोरेक्सिया जिसे भूख न लगना कहते हैं, इन सब चीजों में बहुत ही बढ़िया मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं नेट्रम म्यूरेटिकम के बारे में, किस तरह से ये लाभदायक साबित होती है हमारे डिजीज के अकॉर्डिंग, हमारे जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो मेंटली जो प्लेन है, मेंटली सिम्टम है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह समझा देता हूँ। नेट्रम म्यूर का जो पेशेंट होता है बिल्कुल आपको दुबला पतला, बिल्कुल लीन थीन देखने को मिलेगा। ऐसा पेशेंट जो कि जिसे भूख ज्यादा लगती हो बट उसका बॉडी वेट जो हो वो ग्रो नहीं रहा। मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स भी देके समझाऊंगा जो मेरे क्लिनिकल पर आते हैं पेशेंट उसके बारे में। तो इंट्रोवर्टेड टाइप का पेशेंट होता है, चाहे वो फीमेल वर्जन हो या मेल वर्जन हो। इंट्रोवर्टेड टाइप का मतलब होता है कि जल्दी किसी भी पर्सन के साथ घुलना मिलना नहीं, किसी अननोन पर्सन के साथ जल्दी घुलना मिलना नहीं। इंट्रोवर्टेड ज्यादा होता है, अपना जो दुख दर्द है वो अपने अंदर ही छुपाया हुआ रहता है और भले उसे कितना भी गुस्सा आ रहा हो उस पेशेंट को, बट वो किसी पर अपनी भड़ास नहीं निकालेगा, गुस्सा किसी पर, किसी को हर्ट नहीं करेगा। इमोशनली बहुत ज्यादा टच होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लड़का और लड़की का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं, अगर उनका मैरिज का जो काम है वो नहीं हो पाता है, वो शादी तक नहीं एंड स्टेप पहुंच पाता है, तो लड़का उस हद तक गम में घिर जाता है जिसकी वजह से उसमें डिजीज कंप्लेंट्स उत्पन्न हो जाती हैं या पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इमोशनली टच होने के बाद, जैसे कि इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है ग्रीफ और सैडनेस, उस दुख के कारण वो अंदर अंदर घुटता रहता है, किसी को बोलता नहीं है अपना दुख या कंप्लेंट्स अपनी बताता नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता है पेशेंट, दुखी रहने लगता है। तो ये मेंटली जो है इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ इमोशनली प्लेन पे टच है मेडिसिन, बहुत ज्यादा दुखी और एंगर और ग्रीफ भरा रहता है, डिसअपॉइंटमेंट लव की बहुत बढ़िया मेडिसिन है ये। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा डिजायर ऑफ
एक्सेसिव सॉल्ट। बच्चों में देखा है, मेरे क्लिनिक पर बच्चे आते हैं लेकर उनके गार्जियंस, तो उनमें देखा है कि इस तरह के छोटे बच्चे जो चुटकी में नमक लेकर पूरे दिन भर ही नमक चाटते रहते हैं। सब्जी आई तो उसमें आते ही नमक डालेंगे, दही आई तो उसमें आते ही नमक डालेंगे। इतनी ज्यादा क्रेविंग नमक की होना तो वो नेट्रम म्योर का बिल्कुल इंगित करता है। नेट्रम म्योर पेशेंट को सूट होती है, बिल्कुल आपको यूज करनी चाहिए। क्योंकि बाहर के चाट पकौड़ी खाना, फास्ट फूड वगैरह खाना, केवल सॉल्टी एंड स्पाइसी चीज जिसमें नमक इतना ज्यादा हो, तो वो पेशेंट नेट्रम म्योर की तरफ इंगित होते हैं। अब आते हैं हेड की तरफ, जो सिर का पार्ट होता है। जो गर्ल्स की बात करूंगा मैं, ज्यादातर देखा गया है कि लड़कियों में सिर दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा होने लगती है। एनीमिया तो होता ही है ऐसे पेशेंट्स को, बट जैसे कि धूप में निकलते हैं तो सन हेडेक होने लगता है। जैसे ही तेज धूप पड़ी तो सिर दर्द की शिकायत होने लगेगी। सनराइज टू सनसेट जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं आपकी रिलेटेड, हेडेक इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एनीमिया तो है ही पेशेंट को। एनीमिया के अंदर भी बहुत अच्छा काम करती है नेट्रम म्योर, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो वहां पर अच्छा काम करती है। तो ये उस जगह पर हेडेक इस तरह का होता है कि पेशेंट काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, सुन्नपन हो जाता है, सिर में कुछ नहीं इच्छा होती, बिल्कुल सोने की इच्छा करेगी, बस सो जाओ। इस तरह की गर्ल्स में ज्यादा प्रवृत्ति देखी गई है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग नोज की, एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर, जिसमें स्पास्मोटिक स्नीजिंग होने लगती है। पेशेंट को जुकाम इतना ज्यादा बना रहता है कि नाक से बिल्कुल पतला पानी की तरह डिस्चार्ज होने लगता है। पेशेंट काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस एकांत में जाकर शांति से बैठ जाऊं, तब जाके मेरी कंप्लेंट्स को आराम मिलेगा। तो हे फीवर और एलर्जिक राइनाइटिस, स्पास्मोटिक स्नीजिंग, वायरल फ्लू में नेट्रम म्योर आप 30 पोटेंसी में एक्यूटली रिपीट करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग माउथ की। मुंह के अंदर किसी भी तरह के छाले हो रहे हो, क्योंकि एनीमिया, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण एप्थे या अल्सर्स होते हैं। यहां पर आपको कॉर्नर्स पर नेट्रम म्योर का ऐसा टिपिकल पेशेंट होता है, वहां पर आपको कैंकर सोर्स कट्स दिखाई देने लगेंगे, तो वो नेट्रम म्योर के पेशेंट्स की तरफ इंगित होते हैं। वहां पर नेट्रम म्योर बहुत अच्छा काम करती है। व्हाइट फंगस लाइक एप्थे हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको रिकरेंट जैसे छाले हो रहे हैं, वहां पर भी नेट्रम म्योर उपयोग में ली जाती है। एक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि एक न्यूट्रिटिव मेडिसिन होने के साथ साथ इसका कोई मदर टिंचर्स कोई रोल नहीं। आप लोग 6x में, 3x में, 6 पोटेंसी में, 30 में, 200 में, इन पोटेंसीज में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के हिसाब से यूज में ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग स्किन से रिलेटेड। स्किन पर बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे स्कैले डैंड्रफ की। डैंड्रफ के अंदर बहुत बढ़िया काम करती है। व्हाइट छिछलेदार डैंड्रफ सिर पे काफी लंबे समय से विंटर्स में भी देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा परेशान है, तो वहां पर काम करती है। खुजली ज्यादा हो रही है, इंटॉलरेबल इचिंग ज्यादा हो रही है सुबह के टाइम, रात को सोते वक्त। एलोप्सिया एरियाटा, गंजापन जो बाल्डनेस होती है, वहां पर केस्टिंग हम लोग लेते हैं। तो नेट्रम म्योर बहुत ही ज्यादा उपयोग में आने वाली मेडिसिन है। एक्सेसिव सॉल्ट जो लोग इनटेक करते हैं वहां पर उसके हिसाब से ये स्किन पर किसी भी तरह के इरप्शंस हो रहे हो, पस्चुलर हो रहे हो, पस निकल रहा हो, खुजली हो रही हो, तो वहां पर बेहतरीन रोल देखा गया है स्किन की कंप्लेंट्स में। अब बात करेंगे एक्सट्रीमिटीज की। लोअर एक्सट्रीमिटीज में नीचे टांगों की बात करेंगे। एनीमिया तो है ही पेशेंट को, उसकी वजह से कमजोरी है। जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ मसल्स में खिंचाव आ जाता है, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है, सुन्नपन होने लगता है, क्योंकि जो मस्कुलर वीकनेस आने लगती है पेशेंट को, क्योंकि न्यूट्रिटिव एक्शन उतना सॉल्ट भी एक्सेस में मात्रा में चला जाता है, तो उसके कारण भी काफी कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ता है पेशेंट्स को। उसी को रिकवर करने के लिए नेट्रम म्योर मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रिशन देने के साथ साथ ये जितने भी सिम्टम्स मैं आपको बताता जा रहा हूं, जो भी डिजीज कंप्लेन बता रहा हूं, वहां पर ये उपयोग में ली जाती है। मोडेलिटीज की बात करूंगा कि इसके पेशेंट को एक पीरियोडिसिटी मार्क्ड होती है। जैसे कि सुबह के 10 बजे कोई चीज हुई है, जैसे सुबह 10 बजे बुखार आया है, तो नेक्स्ट अगले दिन भी सुबह 10 बजे ही बुखार पेशेंट को आएगा। पीरियोडिसिटी मार्क्ड है। एग्रावेशन फ्रॉम नॉइज हो गया, वार्म रूम हो गया, गर्मी से परेशानी है, कोई चिल्लम चिल्ली करता है, चिल्लाता है, तो उससे भी पेशेंट को काफी तकलीफ होती है। एम्बुलेशन कैसे होता है, शांति से ओपन एयर में, खुली हवा में चला जाएगा तो पेशेंट को काफी
अच्छा लगेगा। पेशेंट ऐसा सोचेगा कि बिल्कुल शांति और सुकून सा महसूस कर रहा है। और जैसे कि हीमोग्लोबिन किसी पेशेंट का कम है, इसके पेशेंट की क्या होती है कि स्किन की बात करूं तो ऑयली स्किन होती है, ग्रीजी स्किन होती है, यहाँ पर तेलीय त्वचा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से फोरहेड पर पिंपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, पस्चुलर इरप्शंस हो जाएंगे। और ऐसा पेशेंट्स मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया, कंप्लेंट्स ऐसी लेकर आते हैं, सर मेरे को भूख तो बहुत अच्छी लगती है पर मेरा बॉडी मास जो है, मेरा बॉडी गेन नहीं हो रहा है। तो ये आपको नेट्रम म्यूर की तरफ ले जाएंगे। इस तरह के पेशेंट्स बिल्कुल नेट्रम म्यूर की तरफ इंगित करते हैं, पतले दुबले काले, क्योंकि सैडनेस इन्वॉल्व, गम इतना भरा हुआ पेशेंट के अंदर कि उसका बाहर से ही झलकता है कि इसके अंदर से ही बीमार है। काला सांवला सा पर्सन होगा, बिल्कुल दुखी सा दिखेगा आपको, उसका बॉडी फैट जो है, बॉडी मास है, वो ग्रो नहीं कर रहा होगा। वहां पर आपको टिपिकल नेट्रम म्यूर देखने को पेशेंट मिलेगा, जिसके बाल भी झड़ रहे हो, एलोपेशिया की कंप्लेंट्स भी हो गई हो, नेट्रम म्यूर वहां पर काम आती है। तो ये नेट्रम म्यूर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाने का इस वीडियो में प्रयास किया है। इस बारे में अगर आप और कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्रॉपर कंसल्टेशन किसी डिजीज के रिगार्डिंग आप मुझसे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, ईमेल आईडी और अदर लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहां पर आप ईमेल कर सकते हैं, अदर लिंक्स चेक करके वहां पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हो बिल्कुल मैं आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो जुड़े रहिएगा होम्योपैथिक वाइन्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियोस लेकर फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से। लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।